कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सेनापति का पद पाकर जब परम बुद्धिमान वैकर्तन कर्ण युद्ध के लिए तैयार हुआ और जब स्वयं राजा दुर्योधन ने उससे भाई के समान स्नेहपूर्ण वचन कहा, उस समय सूर्योदय काल में सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देकर उसने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, भरतश्रेष्ठ, कर्ण का मत जानकर आपके पुत्रों ने आनंदमय वाद्यों के साथ सेना को तैयार होने का आदेश दिया। माननीय नरेश, अत्यंत प्रातःकाल से ही आपकी सेना में सहसा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ का शब्द गूंज उठा। प्रजानाथ, सजाए हुए बड़े बड़े गजराजों, आवरण युक्त रथों, कवच धारण करते हुए मनुष्यों, कसे जाते हुए घोड़ों तथा उतावली पूर्वक एक दूसरे को पुकारते हुए योद्धाओं का महान तुमुलनाद आकाश में बहुत ऊंचे तक गूंज रहा था। तदनंतर सूतपुत्र कर्ण निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी और सबोर से पताकाओं द्वारा सुशोभित रथ के द्वारा रणयात्रा के लिए उद्यत दिखाई दिया। उस रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी। बगुलों के समान सफेद रंग के घोड़े जुते हुए थे। उस पर एक ऐसा धनुष रखा हुआ था जिसके पृष्ठभाग पर सोना मढ़ा गया था। उस रथ की पताका पर हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ था। उसमें गदा के साथ ही सैकड़ों तरकस रखे गए थे। रथ की रक्षा के लिए ऊपर से आवरण लगाया गया था। उसमें शतघ्नी, किंकणी, शक्ति, शूल और तोमर संचित करके रखे गए थे तथा वह रथ अनेक धनुषों से संपन्न था। राजन, कर्ण सोने की जालियों से विभूषित शंख को बजाता हुआ अपने स्वर्ण सज्जित विशाल धनुष की टंकार कर रहा था। पुरुष सिंह, माननीय नरेश, रथियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर दुर्जय वीर कर्ण रथ पर बैठकर उदयकालीन सूर्य के समान तम, दुख या अंधकार का निवारण कर रहा था। उसे देखकर कोई भी कौरव भीष्म, द्रोण तथा दूसरे महारथियों के मारे जाने के दुख को कुछ नहीं समझते थे। मान्यवर, तदनंतर शंख ध्वनि के द्वारा योद्धाओं को जल्दी करने का आदेश देते हुए कर्ण ने कौरवों की विशाल वाहिनी को शिविरों से बाहर निकाला। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाला महाधनुर्धर कर्ण पांडवों को जीत लेने की इच्छा से अपनी सेना का मकर व्यूह बनाकर आगे बढ़ा। राजन, उस मकर व्यूह के मुख भाग में स्वयं कर्ण खड़ा हुआ। नेत्रों के स्थान में शूरवीर शकुनी तथा महारथी उलूक खड़े किए गए। शीर्ष स्थान में द्रोण कुमार अश्वत्थामा और ग्रीवा भाग में दुर्योधन के समस्त भाई स्थित हुए। मध्य स्थान कटि प्रदेश में विशाल सेना से घिरा हुआ राजा दुर्योधन खड़ा हुआ। राजेंद्र, उस मकर व्यूह के बाएं पैर की जगह नारायणी सेना के रणदुर्मद गोपालों के साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया था। राजन, व्यूह के दाहिने पैर के स्थान में महाधनुर्धर त्रिगर्तों और दक्षिणातियों से घिरे हुए सत्य पराक्रमी कृपाचार्य खड़े थे। बाएं पैर के पिछले भाग में मद्र नरेश की विशाल सेना के साथ स्वयं राजा शल्य उपस्थित थे। महाराज, दाहिने पैर के पिछले भाग में 1 सहस्र रथियों और 300 हाथियों से घिरे हुए सत्य प्रतिज्ञ सुषेण खड़े किए गए। व्यूह के पुच्छ भाग में महापराक्रमी दोनों भाई राजा चित्र और चित्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुए। राजेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण के इस प्रकार यात्रा करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार कहा, वीर पाठ, देखो, इस समय युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना कैसी स्थिति में है। कर्ण ने वीर महारथियों द्वारा इसे किस प्रकार सुरक्षित कर दिया है। महाबाहो, कौरवों की इस विशाल सेना के प्रमुख वीर तो मारे जा चुके हैं। अब इसके तुच्छ सैनिक ही शेष रह गए हैं। इस समय तो यह मुझे तिनकों के समान जान पड़ती है। इस सेना में एकमात्र महाधनुर्धर सूतपुत्र कर्ण विराजमान है, जो रथियों में श्रेष्ठ है तथा जिसे देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग एवं चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों के उसी कर्ण को मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदय में 12 वर्षों से जो सेल कसक रहा है वह निकल जाएगा। महाबाहो, ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे व्यूह की रचना करो। भाई की यह बात सुनकर
श्वेतवाहन पांडुपुत्र अर्जुन ने इस कौरव सेना के मुकाबले में अपनी सेना के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की। उस व्यूह के वाम पार्श्व में भीमसेन और दाहिने पार्श्व में महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न खड़े हुए। उसके मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर और पांडुपुत्र धनंजय खड़े थे। धर्मराज के पृष्ठभाग में नकुल और सहदेव थे। पांचाल महारथी युद्धामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के चक्र रक्षक थे। किरीटधारी अर्जुन से सुरक्षित होकर उन दोनों ने युद्ध में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। भारत शेष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूह के विभिन्न भागों में अपने उत्साह और प्रयत्न के अनुसार खड़े हुए थे। भरतनंदन, इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके पांडवों तथा आपके महाधनुर्धरों ने युद्ध में ही मन लगाया। युद्ध स्थल में सूतपुत्र कर्ण के द्वारा व्यूह रचना पूर्वक खड़ी की गई आपकी सेना को देखकर भाइयों सहित दुर्योधन ने यह मान लिया कि अब तो पांडव मारे गए। उसी प्रकार पांडव सेना का व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी कर्ण सहित आपके सभी पुत्रों को मारा गया ही समझ लिया। राजन, तदनंतर दोनों सेनाओं में चारों ओर महान शब्द करने वाले शंख, भेरी, पणव, आनक, दुंदुभी और झांझ आदि बाजे बज उठे। नगाड़े पीटे जाने लगे। साथ ही विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीरों का सिंहनाद भी होने लगा। जनेश्वर, घोड़ों के हींसने, हाथियों के चिघाड़ने तथा रथ के पहियों के घरघराने के भयंकर शब्द प्रकट होने लगे। भारत व्यूह के मुख्य द्वार पर कवच धारण किए महाधनुर्धर कर्ण को खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचार्य के मारे जाने के दुख का अनुभव न कर सका। महाराज, वे दोनों सेनाएं हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भरी थीं। राजन, वे बलपूर्वक परस्पर चोट करने और जूझने की इच्छा से मैदान में आकर खड़ी हो गईं। राजेंद्र, वहां रोष में भरकर सावधानी के साथ खड़े हुए कर्ण और पांडव अपनी अपनी सेना में विचरने लगे। वे दोनों सेनाएं परस्पर नृत्य करती हुई सी भिड़ गईं। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर उन दोनों व्यूहों के पक्ष और प्रपक्ष से निकलने लगे। महाराज, तदनंतर एक दूसरे पर आघात करने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ों और रथों का वह महान युद्ध आरंभ हो गया।